नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को और पाइए सभी प्रकार के प्राचीन, नवीन, आयुर्वेदिक और ज्योतिष की हर जानकारी। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों इस वर्ष 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि दोस्तों 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होगा। दोस्तों नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी पृथ्वी लोक पर आकर के रहती हैं। इसलिए दोस्तों नवरात्रि को जागरण का पर्व कहते हैं। जैसे नवरात्रि में माता रानी के भजन करते हैं दोस्तों, उसे नवरात्र जागरण कहते हैं। इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़कर के प्राप्त होता है और इस समय किए मंत्र जाप का फल 1,00,000 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। और एक खास बात दोस्तों, इस समय जो दान करते हैं उसके फल असंख्य गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस समय दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों धर्म के एक ही चरण रह गए हैं कलयुग में, केवल दान। दोस्तों दान आगे चल करके हमें अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि दान एटीएम मशीन की तरह होता है, आप इसे आगे चल करके दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया हूं। ये जानकारी आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। आपके सभी प्रकार के समस्या दूर होंगे, कर्जे से आप छुटकारा पाएंगे, आपको पुण्य मिलेंगे और भी अच्छे से अच्छे गुप्त जानकारी बताया हूं, तो ध्यान से सुनिए। तो आपको नवरात्रि में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। जो पान है ना, जिसे हम तांबुल बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति वाले करने वाला कोई टोटका बता दीजिए। तो पान से ही समस्त प्रकार के मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग डाल करके जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? पान चढ़ाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो तांबुल होते हैं, जिसे हम संस्कृत में तांबुल बोलते हैं, हिंदी में पान बोलते हैं, जो पान है इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। बड़े से बड़े सिद्धि, बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं पान से। पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, अनेक प्रकार के अपनी जो कामनाओं से पूर्ण कर सकते हैं। जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहे हैं उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना है, पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी सिखाए जाते हैं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपके भी मन रुझते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राचीन जो जानकारी, रहस्य है, गुड़ भरी जो जानकारी आप सभी लोगों को बताया नहीं जाती, वह सब जानकारी गुरु परंपरा से चले आ रही जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को बताते हैं। मैं हर दिन बोलता हूं वीडियो में मेरे व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताएंगे उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझता हूं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। हम हिंदू धर्म संबंधी जितने भी अच्छे गुड़ रहस्य भरी जानकारी होती है, जो टोने टोटके होते हैं, सरल उपाय होते हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला जितने भी ज्योतिष उपाय होते हैं, सारे उपाय बताते हैं। आइए जानते हैं तांबुल के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिख लेना। जो तांबुल है, जो पान है, ध्यान से सुनिए। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसी से मैं जानकारी बताना शुरू करूंगा। 3 से 4 इसका प्रयोग बताऊंगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारे समस्या आती हैं, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्रकार के जाप करते उसमें खंडित हो जाती हैं। आप चाहते हैं आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे पान के एक गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं, बस अपने तक सीमित रखना। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है अपने तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग मुझे गुरु मानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूँ। तो साफ एवं स्वच्छ आपको एक पान के पत्ते लेना है, और पान के पत्ते में जो पान के पत्ते का निचले हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। पान
पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको धो लेना साफ पानी से, फिर जो निचले हिस्से होते हैं उसमें आपको शहद लगाना है, शहद चुपड़ना है। इसके बाद इससे जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, फट से सिद्ध हो जाए और मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर दें, तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ाना है। क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनके सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। स्वयं सिद्धिदात्री हैं, सभी प्रकार की हमें सिद्धि, सभी प्रकार के भोग हमें प्रदान करते हैं। बस जो भी मंत्र आप जप रहे हैं वह मंत्र आपको जपना है और माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना वह मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। वैसे तो 3 दिनों में ये उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र प्रभाव चाहिए तो 9 दिनों तक ये उपाय आपको अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं उस जप की सिद्धि के लिए, जैसे नवाण मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण की भी कहा जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम की भी मंत्र हो जाते हैं। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करिएगा, तीव्र रूप से अपना रिजल्ट देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है, पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका आपको रस अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले किस प्रकार से इसका क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। इस प्रकार की मैं आप लोगों को अच्छे जानकारी इसलिए बताता हूं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके जो दिन दुखी, आपके परेशानी चल रही, जीवन में कष्ट चल रही है वह। तो पान के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखना है। एक को भी आपको मनोकामना लिखना है और इस आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। मात्र 1 महीने के भीतर में आपके वह मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जबरदस्त ये पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना, इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान के जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहे गए हैं। इसके बाद इसका मैं आप लोगों को तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। तो आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं ना जो कमेंट करते हैं गुरुजी हमारे घर में लड़की हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो पान में गुड़ डाल करके, ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते में गुड़ डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ति होता है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% वो फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन में कैसे हो जाते हैं, जैसे कि गिरा हुआ धन है तो माता रानी को क्या चढ़ाएं। तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके, ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर नवरात्रि के किसी दिन नव दुर्गा माता को भोग स्वरूप आप भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय से, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वह धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेंगे, वह आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। मैं आप लोगों को पान के अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से ऐसे लोग हैं बहुत बार हमें बोलते हैं गुरुजी हमारे जो घर भारीपन लगते हैं, हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार कर दिए हैं, तंत्र बाधा कर दी है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना। इस प्रकार से आप में से बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने रीड करके देखे हैं। तो आपको पान में आपको 1 बतासे डालना है। ध्यान से सुनिए, पान में आपको 1 बतासे डालना है और एक मैं माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। ये बीज मंत्र बोलते हुए ये पान में आप बतासे डालेंगे, इसे आपको आग में जला देना है। गोबर की कंडे का आग भी बना सकते हैं। हिलीम हिलीम हिलीम, ये आपको कितने हिलीम हिलीम आपको 21 बार बोलना है। हिलीम नहीं ना, हिलीम, हिलीम हिलीम, ये आपको हिलीम बोल करके इसे आग में जला देना। 21 बार आपको बोलते हुए आग में जला देना। तो आपके घर में जितने भी संपूर्ण नकारात्मक शक्ति सबको खींच करके, ये मंत्र खींच करके बतासे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। आपके घर के वातावरण शुद्ध हो जाएंगे, आपके घर पवित्र हो जाएंगे। जितने भी शत्रु ने तंत्र क्रिया किए वो शत्रु के ऊपर ही वापस पलट जाते हैं। जबरदस्त है, पावरफुल प्रयोग है। न इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ी है, न तंत्र जाप करने की जरूरत पड़ी है। साधारण से उपाय है पान का। तो आशा करता हूं कि पान संबंधी जितने भी नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बताया हूं, ये उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। मैं हर दिन बोलता हूं, हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, यह जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। तो इसे समाज कल्याण हेतु आगे जरूर शेयर करना। जय माता दी। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।